ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्री शिव महापुराण के विंध्येश्वर संहिता के अध्याय 9, 10 एवं 11 की कथाओं के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने 1 से लेकर 8 तक के अध्यायों की वीडियो को अपलोड किया है। कृपया आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी का पाठ सुन सकते हैं। तो चलिए विंध्येश्वर संहिता का 9वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। विंध्येश्वर संहिता 9वां अध्याय। इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे ईश्वर द्वारा ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान देना। श्री नंदिकेश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े हुए शिवजी की अगल बगल में जा बैठे। फिर उठकर पुरुष वस्तुओं से जैसे हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिकुंडल, यज्ञ सूत्र, उत्तरीय वस्त्रमाला, रेशमी वस्त्र, तांबूल, कपूर, चंदन, अगर लेपन, सुगंधित द्रव्य, सुगंध आदि, धूप दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चमर और मन से अतीत वाणी द्वारा तथा और भी बहुत सी दिव्य वस्तुओं द्वारा उपहार प्रस्तुत कर ब्रह्मा और विष्णु ने शिवजी की पूजा की। शिवजी ने उन चढ़ाई हुई वस्तुओं को उठाकर सब में वितरित कर दिया, परंपरा की रक्षा की। पुनः ब्रह्मा विष्णु से पूजित शिवजी प्रसन्न हो उनसे बोले, पुनः ब्रह्मा विष्णु से पूजित हो शिवजी प्रसन्न हो उनसे बोले, हे वत्स, ऐसे महान दिन में तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ। अतएव अब आज से यह दिन शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा पवित्र दिन होगा, जो कि मेरी प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग बेर यानी के शिव की पिंडी की पूजा करेगा वह सृष्टि विधायक तक होगा। यदि कोई जितेंद्रिय निराहार रहकर 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करेगा तो वह बड़ा तपस्वी होगा। किंतु जो एक दिन शिवरात्रि की मेरी तिथि पर प्रपंच रहित हो मेरी पूजा करेगा वह उसके ही समान होगा, क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है वैसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति को उभारने वाला है। मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ था लिंग रूप में आद्रा नक्षत्र है। यदि कोई अगहन में आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का या मेरे बेरलिंग के ही दर्शन करता है वह मेरे परम प्रिय कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय मुझको लगता है। इस पुनित दिन में दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन फल तो वाणी से नहीं कहा जा सकता। इस समर के स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप में प्रकट हुआ हूँ उसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भुक्ति मुक्तिदायक होने के साथ ही दर्शन, स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला है। विश्व में इसका नाम अरुणाचल होगा और यहाँ शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग में मुझ परमेश्वर लिंगेश्वर की पूजा करेंगे उन्हें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारथी और सामुज्य 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी और सब भी अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी उन सबको शिवजी ने अमृत बरसाकर जीवन प्रदान किया और उन दोनों की परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त किया कि मेरे सकल और निष्कल 2 स्वरूप हैं, जैसा और किसी का नहीं है, इसीलिए कोई ईश्वर नहीं हो सकता। हमारा एक तो स्तंभ यानी के लिंग रूप में और दूसरा निष्कल सगुण रूप ईश्वर है। ये दोनों ही रूप सिद्ध हैं। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया। उसे ही दूर करने के लिए मैं संग्राम भूमि में आया। अब अभिमान त्याग मुझ ईश्वर में भक्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता से लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही पर ब्रह्मा हूँ और मेरी ही यह सब कलाएं हैं जो निष्कल रूप में दृग्गोचर हो रही हैं। मुझ गुरुदेव के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण हैं। तुम्हारी प्रीति देखकर ही मैंने ऐसा कहा है। मैं सगुण निर्गुण दोनों में हूँ। यह सब कुछ मेरा और ब्रह्मा ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कल तत्व स्तंभ ही ब्रह्मा का बोध कराएगा, जिससे
मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करता है, वहाँ मैं अप्रतिष्ठित भी प्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। मेरा लिंग रूप प्रधान और बेर रूप गौण है। बेर में स्थान की क्षेत्रता नहीं है और लिंग में स्थान की क्षेत्रता है। इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 9वां अध्याय समाप्त। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। विंध्येश्वर संहिता 10वां अध्याय। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, सर्गादि पंचकृत्य क्या हैं? इसका लक्षण आप मुझे सुनाइए। श्री शिव जी बोले, मेरे सारे कार्य ज्ञान ग्राह्य हैं, तथापि सुनो। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, ये मेरे 5 कृत्य जगत में नित्य सिद्ध हैं। इसमें संसार के आरंभ का नाम सर्ग, उसके रखने का नाम स्थिति, नष्ट करना, संहार, अदल बदल, उत्क्रम, तिरोभाव और संसार, यह सर्ग से मुक्ति होने के नाम 5 अनुग्रह हैं। यही मेरा पंचकृत्य है। इन्हीं कामों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ और इसमें जो सर्वदा मुझ में स्थित रहता है वही मुक्त है। इस पंचकृत्य को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। चारों दिशाओं में 4 और 4 मुखों के मध्य में 5वां मुख है, जिसे विद्वान जानते हैं। हे वत्सो, तुम दोनों अपनी तपस्या से सृष्टि और स्थिति, इन दोनों 2 कृत्य को प्राप्त कर चुके हो। ऐसे ही रुद्र और महेश ने भी संहरण और तिरोभाव, ये दोनों कृत्य प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नाम वाला 5वां कृत्य कोई भी न पा सका। और अति प्राचीन होने से तुम दोनों अपने उस कर्म को भूल गए, परंतु रुद्र और महेश नहीं भूले। तब तुम्हारे भूलने से सृष्टि की स्थिति के लिए रूप, यश, कृत्य, वाहन तथा आयुध आदि सबको मुझे अपने योग्य संग्रह करना पड़ा, क्योंकि तुम में मूढ़ता आ गई। और महेश ने दान और रूप दोनों का संरक्षण किया। अब यदि तुम चाहते हो तो मेरा ओंकार नामक मंत्र अब से जपो, जिसके जप से तुम में मान न उत्पन्न हो, क्योंकि मेरे मुख से निकला एवं उत्पन्न हुआ ओंकार मेरा मंत्रोपदेश और बोधन है। यही मेरा वाचक और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरी आत्मा है और इसका स्मरण करना ही मेरा स्मरण है। श्री नंदिकेश्वर कहते हैं कि उमा सहित शिव जी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को इसी मंत्र का उपदेश कर गुरु मंत्र दिया। तब से ब्रह्मा और विष्णु उनके आत्मा रूप हो गए और उन्होंने अपने को शिव जी को समर्पण कर दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवादिदेव महादेव से हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। हे संसार के रचयिता, हे 5 मुख देने वाले, आपको प्रणाम है। जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने सकल निष्कल गुरुदेव शिव जी को नमस्कार किया, तब महादेव ईश्वर बोले, हे पुत्रों, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर यह मंत्र भी बतला दिया है कि जिसका जप कर मेरे स्वरूप को प्रत्यक्ष जान सकते हो। मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग्य विधायक एवं सब प्रकार के ज्ञानों को देने वाला है। जो इसे मार्गशीर्ष की आद्रा वाली चतुर्दशी में जपता है, और यदि आद्रा सूर्य गति की होती है तो इस एक ही मंत्र का जाप करोड़ गुना हो जाता है। इसमें प्रातः संध्या समय मेरा दर्शन भी उक्त फल देता है। मेरे लिंग और बेर, इन दोनों का पूजन करना उत्तम है। ओमकार मंत्र से लिंग का और पंचाक्षर यानी के शिवाय नमः मंत्र से बेर का पूजन करना योग्य है। ऐसा करने से मेरा पद सुलभ हो जाता है। ब्रह्मा और विष्णु को ऐसी शिक्षा देकर शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 10वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे महादेव शिव शंभू की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। विंध्येश्वर संहिता 11वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत हम जानेंगे शिवलिंग स्थापना के बारे में। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी,
कैसे लिंग की स्थापना करनी चाहिए और इसके क्या लक्षण हैं, जिस देश अथवा काल में तथा जिस प्रकार उसका अर्चन करना योग्य है, कृपा करके मुझे यह बतलाइए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगादिक पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की प्रतिष्ठा करें, किंतु पूजन नित्य होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जलमय अथवा तेजस अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसी रुचि हो वैसे लिंग का रोपण करें। चर मूर्ति बनानी हो तो छोटी मूर्ति बनावें, अचर बनानी हो तो बड़ी बनावें। शिव जी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधरावें। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के साँचों से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। यदि इससे न्यून होगा तो न्यून फल देगा, अधिक अंगुल होने से कुछ दोष भी नहीं है। लिंग या बेर, बेर यानी कि मूर्ति, दोनों ही की पूजा शिव पद को देने वाली है। लिंग का स्थावर, जंगम, यह भी 2 रूप हैं। स्थावर लिंग तरु, गुल्म, लता आदि है और जंगम लिंग कृमि, कीट आदि है। विद्वान जन स्थावर जंगम में इन्हीं को संभालकर इनमें सुखपूर्वक अनुराग रखते हैं एवं इस प्रकार की शिव पूजा करते हैं। तथा कोई भक्त श्री शिव जी की गोद में श्री उमा को बैठाकर उन भगवान की पूजा करते हैं और इस प्रकार के महालिंग की स्थापना कर उनको अनेक प्रकार से पूजते हैं। गुरु से जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबुल, नैवेद्य, अर्घ्य, तर्पण और नमस्कार आदि करें। इससे शिव पद की प्राप्ति होती है। लिंग चाहे मनुष्य या ऋषियों द्वारा स्थापित किए गए हों, नए स्थापित हों या स्वयं प्रादुर्भूत हों, सबके उपचार को उपरोक्त एक ही विधि है। यदि कोई नियम पूर्वक शिव जी का दर्शन करता है तो उसे भी शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। पिसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न या जैसी इच्छा हो उससे लिंग बनाकर उसकी पूजा करें। कोई अंगूठे में ही शिव जी की पूजा कर लेते हैं। इसी प्रकार स्थान का भी कोई भेद नहीं है, जहाँ चाहे लिंग पूजन कर लेवें, इसका कुछ निषेध नहीं है। शिव जी सर्वत्र फलदायक हैं। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को लिंग दान या लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 प्रणव का जप करता है अथवा प्रातः संध्या दोनों समय जो 1,000 जप करे तो उसे शिव पद की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों को पंचाक्षर शिवाय नमः के जाप में प्रणव लगाना चाहिए तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ले लेना चाहिए। गुरु ज्ञानी होना चाहिए और उसमें भी ब्राह्मण होना योग्य है। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना या लगाना चाहिए। अन्य वर्ण मंत्र में नमः शब्द कहें। स्त्रियां यथाविधि अंत में नमः शब्द लगावें। ब्राह्मण की स्त्री नमः पहले लगावें। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे वह सदा शिव के समान हो जावे। 1, 2, 3, 4 करोड़ जपें तो ब्रह्मादिकों का पद पावे। यदि इस प्रकार जप और पूजा का कर्म चलावे तो नित्य 1-2 ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्राय 1008 गायत्री का जप करे या नित्य वेद मंत्र सूक्त को जपे तो यह शिव पद को प्राप्त पावे। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं कि जिनके जपने और वेद का पारायण करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मंत्रों में जो मंत्र अपने को प्रिय लगे उसे ही जपे। यदि कोई ओम इस मंत्र को 1000 बार जपे तो उसके सब मनोरथ पूर्ण हों। विद्वान को चाहिए कि वह आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जहाँ कहीं मनुष्य द्वारा लिंग पधराया होता है वहाँ 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। वहाँ जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है। और जहाँ ऋषियों ने लिंग पधराया हो वहाँ 1000 हाथ तक और जो लिंग स्वयं निकले वहाँ पर 4000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है तथा उसका पुण्य भी वैसा ही उतना ही अधिक होता है। ऋषियों का कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावड़ी, तालाब
और तलाई आदि का होना आवश्यक है। उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा ही कल्याणप्रद है। दाह, दशाह, मासिक सपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान यानी के बरसी आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों की मुक्ति हो जाती है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात अवश्य ही निवास करें। वर्ण अनुसार इसका भी उत्तम फल प्राप्त होता है। सकाम से तुरंत सिद्धि और निष्काम से शिव पद की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइएगी जिसका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिव पद को प्राप्त करते हैं। हे योगियों में श्रेष्ठ, इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ यह भी हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, क्षेत्रों का आगमन जैसे हुआ वह सब श्रद्धा सहित सुनिए। इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 11वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे महादेव शिव शंभू की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि बाबा भोलेनाथ की इस महिमा का गुणगान आप सभी तक पहुँचाने का मेरा यह प्रयास सफल रहेगा। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आती है तो आप इनको लाइक करें, शेयर करें और अपने भाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रकट करें। एक यही माध्यम है जिससे मुझे पता चलता है कि मेरा यह प्रयास आपको कितना अच्छा लगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।